कोशिश की है। हरियाणा की यमुनानगर में चुनावी मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हमें एकजुट होने की जरूरत है। अगर हम बटे ना होते तो अयोध्या में श्री राम मंदिर और न ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर गुलामी का ढांचा खड़ा होता। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी का ये बयान जिस भी परिप्रेक्ष्य में हो, लेकिन ये सच है कि कोई भी बटेगा तो कटेगा ही। लेकिन अब योगी ने बटेंगे तो कटेंगे इससे एक कदम आगे बढ़ गए हैं। सनातनियों को जगाने के लिए अलार्म बज गया है। योगी ने साफ साफ कहा कि सदियों से सनातनियों में बिखराव रहा, जिस वजह से अपने धरोहरों को अपनी आंखों के सामने धूमिल होता देखा। आप ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बटे नहीं होते ना, तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता, और नहीं देश को गुलाम होना पड़ता। अगर देश के लोग बटे हुए नहीं होते तो हमारा देश कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं करता और ना ही देश की परंपरा और सभ्यता से समझौता करना पड़ता। उसी का नतीजा है कि आज सियासतदान उन मुद्दों को भुनाने में जुट जाते हैं। हालांकि योगी ने उम्मीद जताई कि देश की खोई परंपरा और सभ्यता जल्द लौटेगी, जिसका असर दिखने लगा है। जम्मू में बारिश पड़ रही थी, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया, एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। क्योंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वो एक मौलवी था। बहन और भाइयों, मुझे लग गया धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकल रहा है। और याद रखना, भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। देश विकास पथ पर निकल पड़ा है, लेकिन आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद आज भी विकास पथ को बाधित करते हैं। योगी इसके लिए कांग्रेस को दोषी मानते हैं। इतना ही नहीं, योगी ने राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी की कार्यक्रमों को और उनकी नीतियों को आपने देखा होगा, कैसे वहां जब भारत के अंदर रहते हैं, यूपी में आएंगे तो हरियाणा की बुराई करेंगे, केरल में जाएंगे तो यूपी की बुराई करेंगे, और जब भारत के बाहर जाएंगे तो भारत की बुराई करेंगे। जब देश में संकट आता है तब भारत की 140 करोड़ की आबादी उन्हें नहीं दिखाई देती। जब देश संकट में होता है तो इन्हें इटली में नानी याद आती है, तब भारत याद नहीं आता है। जब से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली, राहुल गांधी को ओवर कॉन्फिडेंस की बीमारी चढ़ गई। या यूं कहें कि राहुल गांधी को ऐसा खुमार चढ़ा कि कभी सनातन का अपमान कर रहे हैं तो कभी लोगों को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देश की 140 करोड़ जनता को समझना होगा कि कौन बांटो और राज करो की नीति पर चल रहा है और कौन सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात राहुल गांधी की करते हैं। वो राहुल गांधी जो बीजेपी का विरोध करते करते सनातन और आस्था का भी विरोध करने लगते हैं। राम जन्मभूमि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ने जब विवाद शुरू किया, बयानबाजी शुरू की, अब राहुल गांधी ने एक नया विवाद पैदा कर दिया और कहा कि राम जन्मभूमि का जब उद्घाटन हो रहा था राम मंदिर का, उस दौरान जो लोग वहां नाच रहे थे, भक्त जो थे, वो नाचने गाने वाले थे, भक्त नहीं थे। इस पर अब संतों ने भी संग्राम छेड़ दिया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं। लगता है
में राम मंदिर के निर्माण और भव्य प्राण प्रतिष्ठा की टीस अभी तक राहुल गांधी के मन से निकल नहीं पाई। इसीलिए तो राम मंदिर को लेकर कोई न कोई विवादित टिप्पणी राहुल गांधी करने से खुद को रोक नहीं पाते। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर से रामोत्सव में डूबे भक्तों की भक्ति को, उनके हर्षोल्लास को नाच गाने से जोड़ दिया राहुल गांधी ने। अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। राम मंदिर दशकों के संघर्ष के बाद बना। क्या सितारे, क्या खिलाड़ी, क्या उद्योगपति और क्या आम जनता। प्राण प्रतिष्ठा के दिन कोई छोटा बड़ा नहीं, बल्कि हर कोई राम भक्त के रूप में अयोध्या के इस महाउत्सव में शामिल हुआ। लेकिन ये बात राहुल बाबा को समझ नहीं आएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने राम मंदिर जाकर ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनकी सनातनी आस्था नजर आए। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने सनातन आस्था पर सवाल उठाए। असंख्य बार राहुल और कांग्रेस ने देश में हिंदुओं का और राम मंदिर पर लोगों की आस्था का अपमान किया, और अब साधु संत राहुल गांधी पर जमकर बरसे। भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को डांस पार्टी कहना, इससे बड़ा और मूर्खता पूर्वक क्या हो सकती है। श्री राहुल गांधी के द्वारा श्री राम जन्मभूमि को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के दिया गया बयान बेहद आपत्तिजनक, निंदनीय और गैर जिम्मेदाराना है। राहुल गांधी बिना सिर पैर की बात करते हैं। भक्त तो भगवान के कोई भी हो सकता है। हमें लगता है कि ये इनके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। वहाँ पे अब आपको कोई फावड़ा लेके दर्शन करने जाते हुए देखेंगे। आप तो कभी मंदिर गए नहीं है, मंदिर के संस्कार तो आपके अंदर है नहीं। साधु संतों के साथ साथ बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर राहुल को घेरा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। हमारे देश को कमजोर करने के लिए जो एंटी इंडिया का एक गैंग है, एंटी इंडिया का नैरेटिव बनाने वाला एक इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम ने जानबूझ करके राहुल गांधी को चेहरा बनाया। हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। राहुल गांधी ये वही व्यक्ति है जिसकी पार्टी ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा। ये वही पार्टी है जिसने कहा कि राम मंदिर लटकाओ अटकाओ भटकाओ और वकील भेज दे कोर्ट में। राहुल गांधी झूठों के सरदार है, कोई मौका नहीं छोड़ते। भारत को, इस देश की संस्कृति को, हिंदू धर्म को, यहाँ के समाज को अपमानित करने के हर मौके का उपयोग करते हैं। राम जन्मभूमि को लेकर कितनी ही बार इन्होंने बेहुदा बातें की हैं। कुल मिलाकर चुनावी माहौल में राहुल गांधी का ये बयान एक नए विवाद को जन्म दे चुका है और बीजेपी को कांग्रेस पर सवाल उठाने का एक मौका भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऐसा लगता है कि मानो पाकिस्तान को भरे मंच पर अपनी फजीहत कराने की आदत से पड़ चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएन के मंच से पाकिस्तान ने एक बार फिर से धारा 370 का जिक्र किया, तो भारत ने लताड़ते हुए सीधे तौर पर कहा है कि भारत के आंतरिक मामले में पाकिस्तान दखल ना दे तो ही बेहतर होगा। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की नियति में है बेइज्जत होना, हर बार बार बार। पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जिसे शायद अपमानित होने की आदत पड़ गई है। दूसरे देशों से फटकार खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता। इस बार भारत ने यूएन में पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। दरअसल पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। आदतन मजबूर शहबाज ने यह भी कहा कि नई दिल्ली को अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को पलटना चाहिए। फिर क्या, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए शहबाज के बयान को हास्यास्पद बताया। भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने यूएनजीए में बोलते हुए कहा, This assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister.